ज्ञान ऐसी चीज है बंधुओं, बुद्ध भगवान ने अपने शिष्य को समझा ही दिया। ज्ञान को अगर केवल सुना जाए तो वो हमेशा सूना रहता है, वो कभी हरा भरा नहीं होगा। और ज्ञान को सुन के अगर उस पर चला जाए तो वो कभी सूखेगा नहीं, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। ज्ञान और उपदेश हमेशा चलने के लिए होते हैं, जीने के लिए होते हैं, केवल सुन के छोड़ने के लिए नहीं होते हैं। अच्छा, केवल सुन के छोड़ने के लिए क्या होता है? आप रास्ते में जा रहे हैं, बेहद जंगल है, बाथरूम आपको जोर से लगी, आप किसी पेड़ की आड़ में बाथरूम करके लौट के अपनी गाड़ी में बैठ गए। ये जगह छोड़ने की है, जहां तुमने पेशाब कर दिया उसे वहीं भूल जाओ और गाड़ी में बैठ के आगे जाओ। ये छोड़ने योग्य बात, जहां छोड़ना है वो छोड़ो और जिसे पकड़ना है उसे पकड़ो। कथा नहीं छोड़नी, ज्ञान नहीं छोड़ना, इससे विवेक जागृत होता है। उंगली से हथलेटी रगड़ने से क्या पैदा होता है, या यूं कह लो हथलेटी पर उंगली रगड़ने से क्या पैदा होता है? गर्मी। बोलो क्या पैदा होता है? अच्छा, जानते तो भी ना बोल ले, हम बुलवा रहे तभी बोल ले तुम तो। हथलेटी पर उंगली रगड़ने से गर्मी पैदा होती है, और दरअसल में वो पैदा नहीं हुई है, गर्मी पहले से मौजूद है, वो चेतन हो गई, जागृत हो गई। जैसे मानो आप तो हैं पर आपने तकिया पे सिर रखा हुआ है, ऊपर से ओढ़ा हुआ है और सो रहे हैं। आप हैं पर सो रहे हैं, और आप सो रहे हैं तो बगल में कुछ लोग बैठ के रबड़ी खा रहे हैं, आपका कुछ मतलब नहीं है उससे, रबड़ी से। पर आप अगर उस समय चेतन हैं, जागृत हैं, तो आपका कुछ मतलब उस रबड़ी से हो सकता है। आप सो जाइए, आपकी बगल में ही कुछ कुछ होता रहता है, हमें कुछ नहीं पता। हम चेतन हो जाएं तो कुछ कुछ जो हो रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप तो मौजूद हैं, पर मौजूद कैसे हैं? तो कहा जड़ स्वरूप, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो जड़ स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप नहीं है। जब हम जड़ में से चेतन स्वरूप को तैयार करते हैं, भजन से, ध्यान से, साधना से, सत्संग से, विवेक से, तब हम चेतनानंद हो जाते हैं, आत्माराम हो जाते हैं, तब हम चेतन हो जाते हैं। और भैया देखो, जब चेतन हो जाते हैं तो गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल, गोस्वामी भी कहते हैं आदमी चेतन होकर सुखी हो जाता है, पर वो होता सुखी कब है? जब वो अमल करता है, तब चेतन होता है। आपने कुछ अमल किया नहीं, आचरण किया नहीं, बात को साधन और जिंदगी बनाया नहीं, तो ऐसी बातें तो आपने न जाने कितनी सुनी है। उनसे केवल आप थोड़ी देर खुश रहते हैं, टाइम पास करते हैं, टेंशन से मुक्त रहते हैं। कथा समाप्त हो जाएगी 4 बजे के बाद, तब आप फिर उसी माहौल में चले जाएंगे, पूरा बुद्धि उसी मूड में जाएगी। वही बात, वही चिंता, वही टेंशन, वही फोन, वही पूछना कि अब क्या चल रहा है भाई, अब बताओ भाई, है कल सीरियस थे, अभी दवाई गोली लगी होगी, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं भाई, बताओ क्या चल रहा है भाई, है कितनी चोट लगी है, क्या हो गया था। फिर आप उसी जंजाल में पड़ जाएंगे। मैत्रेय ऋषि को अचानक ज्ञान हो गया, और अचानक भी जो ज्ञान हो जाता है, आदमी का जीवन अचानक पलट जाता है, परिवर्तन कर जाता है। वो अचानक दिखता ही है बस, पर वो अचानक नहीं होता है। पिछले संस्कारों के कारण व्यक्ति एक ही शब्द में पूरी जिंदगी बदल लेता है, क्योंकि वो पिछले जन्मों से ज्ञान से भरा हुआ है।
वैराग्य से भरा हुआ है। केवल किसी ने कांटा डाल के फोड़ने की देर थी तो किसी महात्मा का शब्द कांटे की तरह लगा और वो ज्ञान फट पड़ा, विवेक फट पड़ा और ये तृष्णा वाला संसार छूट गया और एक नए संसार की यात्रा प्रारंभ हो गई। आप सबने सुना है नारद जी की कथा। मैत्री ऋषि गार्गी माता के साथ में नारद जी के शिष्य बन गए। अपनी सारी संपत्ति अपनी छोटी पत्नी को दान कर दी। विदुषी पत्नी को लेकर आए नारद के शिष्य बनकर। कल्याण का पथ ढूंढ रहे हैं, ज्ञान चाहते हैं। अधिभूताम तदम ज्ञानम मेधार मूल प्रदज्जयाम यश्चम भागवतम राशि रसौ वे पिबतम सखी। जो ज्ञान राधा की सखी की तरह हो वो ज्ञान हमें पिलाओ। राधा की सखी कैसी हैं? जिन्होंने श्याम सुंदर का दर्शन किया, ऐसी सखी हैं। जिन्होंने श्री गोविंद का, श्याम सुंदर का दर्शन किया, राधा की सखियों ने किसकी वजह से किया? राधा की वजह से। तो वो क्या करे मैत्री? यदम भागवतम सखी, ऐसी भागवत का संग कराओ कि हमें भी भगवान दर्शन हो जाए राधा की सखियों की तरह। भागवत का संग करके, ये भागवत स्वयं कृष्ण राधा स्वरूप है, ये श्रवण करके हमें प्रभु दर्शन हो जाए। ऐसा कुछ कृपा करो। नारद जी ने कृपा कर दी उनकी। आप भी ऐसा भाव पैदा करके कथा सुनना, इसलिए मैंने आज ये कथा लाया हूं। सखी बनना बहुत भाग्य की बात है। राधा की सखी बनो, कथा की सखी बनो, किसी अच्छे महापुरुष विद्वान की सखी सखा बनो, हमेशा अनंत मार्ग मिलेगा। जीने के नए नए आयाम खुलते हैं। जब हम किसी महापुरुष का संग करते हैं तो हमारे रास्ते नए नए खुलते हैं, अच्छे अच्छे। बंद हुआ रास्ता खुल जाता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी चौक हो गई, अब क्या करें, कहां जाएं, कुछ दिखता नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, चारों ओर अंधेरा नजर आता है आदमी को, मौत के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। तब ये भागवत मार्ग दिखाती है। इंद्रदेव जैसे महात्मा बहुत हैं दुनिया में जो मार्ग दिखाते हैं। संत आते हैं और तुम्हारे सब दुखों का अंत करते हुए तुम्हें विश्राम देते हैं और मार्ग दिखाकर यात्रा देते हैं। तुम्हें पथपंथ युक्ताम पर्वो पदानाम, ऐसे अनंत पथों के स्वामी, अनंत पथों के मार्गी बना देते हैं, जिन पथों को हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं। नारद जी के मुख से कथा सुन के कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा दुनिया का जो भगवत प्राप्त न कर पाया हो, क्योंकि वक्ता के हिसाब से ही श्रोता का कल्याण है। कभी श्रोता बहुत मधुर होते हैं, वक्ता फीका होता है, तो फिर श्रोता की जो मधुरता है वो आलस्य में बदल जाती है, प्रमाद में बदल जाती है और श्रोता सो जाता है। सम्मुखम न दायते सखी। इसलिए मित्तल यजमान, मुख्य यजमान मित्तल जी को जरा पानी छिड़को, पानी पिलाओ। मुख्य यजमान है। सुबह से कई बार कह चुके हैं मेरा कल्याण करना है 7 दिन में, बस मेरा अंत कर देना है, मैं अब और नहीं रहना, मुझे कल्याण करना। मुझे लगा कि हो गया कल्याण, कथा शुरू होते पहले ही कल्याण हो गया। कल्याण करना है तो भाई आज तक किसी डॉक्टर ने
सोते हुए आदमी में इंजेक्शन नहीं लगाया। कोई डॉक्टर दुनिया का सोते आदमी में इंजेक्शन नहीं लगा सकता। अच्छा, लगाना सरल है, सोए हुए आदमी में इंजेक्शन लगाओ, सरलता है, पर डॉक्टर लगाते नहीं है। सोए हुए आदमी में इंजेक्शन जो है लगाया जाता नहीं है। क्या कह रही है नर्स? सोए हुए में लगता है इंजेक्शन? नहीं लगता है। बोतल बाटल सलाइन वलाइन चढ़ रही हो तो उसमें डाल दो, वो अलग बात है। वो पड़ा है मूर्छित, गैर होश, इंजेक्शन सलाइन के माध्यम से जा रहा है। पर अगर इंजेक्शन को डायरेक्ट करना है तो चेतना होनी चाहिए मरीज में भी। इसलिए महात्मा इंद्रदेव तो बिल्कुल संकोच न करते हुए कह रहे हैं कि सोते हुए में इंजेक्शन नहीं दे सकता। कल्याण का इंजेक्शन भी उसी को लगेगा जो जागेगा। दोष नहीं है, बुजुर्ग शरीर है, चलते फिरते यात्रा, कलश यात्रा, रात की यात्रा ही कर रहे हैं तो थक जाते हैं। और कथा ऐसा परम सुख जगह है कथा की। जिन आदमियों को गोलियां खा के भी नींद न आए उनको कथा में आ जाती है। इतना अमृतमयी वातावरण होता है कथा का। और सुनो, कथा में जब नींद आती है ना तो ये ढोलक वाले तबले वाले पसीना छोड़ जाए, जगा ना सके। जितना ज्यादा ढोल की बजे उतनी नींद गहरी आती चली जाए। क्यों? ये कथा का जो परिसर है वहां से पाप भाग जाता है। जैसे ही पाप गया कि सीधा आराम, कुछ क्षण आराम आ जाता है जिंदगी में। बस वो क्षणक जो जिंदगी का आराम है उसे एक बार ही उस आराम को लो कथा में कर। क्योंकि जिंदगी भर अच्छी नींद, अच्छा जागरण हो, उसके लिए कथा को जागृत अवस्था में श्रवण करो। मैंने कहा मित्तल जी, श्रीमद् भागवत कथा को सखी बनकर सुनाओ। नारद जी ने मैत्री जी को जो बात कही तो मैत्री जी ने कहा कि जैसे राधा की सखियों को बिना कुछ किए श्याम सुंदर का मधुवन बांके बिहारी रूप दर्शन हुआ राधा के संग के कारण, ऐसे ही भागवत के शब्द श्लोकों के संग में आकर श्रोता या यजमान को भी भगवत दर्शन हो जाना चाहिए। अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। और मैं सबको कह रहा हूं भैया, कथा को इसी भाव से सुनो। जब समझ में आ गया है कि हम कथा को इस भाव से सुनेंगे तो ये संभव है, प्रमाण है, तो फिर हमें वही भाव तैयार करना चाहिए। अगर हमें नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, कैसे भी सुनो। पर जब महात्मा ने बता दिया कि मैत्रेय कह रहे हैं इस भाव से कथा सुनना है, नारद जी ने कहा कि ये वो कथा है गोपी के समान, क्योंकि गोपियों का भी वर्णन है, इसलिए गोपी के समान भी ये है। नारद जी ने जब कथा प्रारंभ की भागवत जी की तो मैत्रेय भी विद्वान ही थे, गार्गी विद्वान थी। मैत्री और गार्गी दोनों ने नारद जी से प्रश्न किया, सवाल किया। नारद जी, वैसे तो हम आपके शिष्य हैं, पर शिष्य हैं इसलिए हमें पूछने का भी अधिकार है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हम आपसे आपका भूतकाल जानना चाहते हैं। आप ये कथा, ये अमृतमयी रस कथा, ये ब्रह्म चेतना दर्शन कथा, सखी कथा, आप ये कथा लाए कहां से? आपके पास ये कहां से ज्ञान आया? आप कैसे सीखे? नारद जी ने मैत्रेय जी को कहा कि ये जो कथा है
मैंने सनत कुमारों को गुरु बनाकर यह कथा सुनी। वैसे ये कथा मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी सुनी है, पर जो कथा मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी उस कथा को मैं भूल गया था। और जब ये कथा मैंने सनत कुमारों से, ऋषियों से गुरु बनाकर सुनी, तो उस कथा ने मुझे ऐसा रसिक बना दिया कि मैंने अपना जीवन पूरा कथा बना लिया। मैंने वचन ले लिया कि हमेशा हर पल कथा ही गाऊंगा, कथा ही करूंगा और दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए पिताजी से, माताजी से जो हम कहानियां, कथाएं, ज्ञान सुनते हैं वो अधिकांश भूला जाता है, और गुरुदेव से जो कथा सुनी जाती है उससे भूलना थोड़ा कठिन होता है। उसे ज्यादा ही भूलना चाहेंगे तो ही भूलेंगे, नहीं तो वो हमेशा याद रहती है बात। इसीलिए लोग कहते हैं तदम गुरुमुखम यथान स्रवतौहु। जो मंत्र मैंने दिया होता है गुरु मंत्र के रूप में, वो मंत्र तुमने पहले कभी नहीं सुना है, पर बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो गुरु मंत्र हैं, तुम सुने हुए हैं पहले से। श्रीमन नारायण आपने सुना है कि नहीं? ये मंत्र सुना है, पर ये गुरु मंत्र भी है, इसे गुरु मंत्र के रूप में भी दिया जाता है। भगवते वासुदेवा, ये भी गुरु मंत्र ही है, आप जानते भी हैं। ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ये भी गुरु मंत्र है, आप जानते हैं। और जो मंत्र हम जानते हैं, अगर गुरुदेव उसे ही दोबारा बोल दें तो भी हमको ज्यादा संतुष्टि हो जाती है, मजबूत संतुष्टि। कई लोगों को तो मैं, उनकी पढ़ना लिखना नहीं आता तो मैं वो मंत्र बोल देता हूं कि ओम नमः शिवाय, तो उनको बड़ा आराम लगता है। उनको ऐसा लगता है भाई बहुत बढ़िया पकाम, फट से टूट को हाथ में आ गो। तब से वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, पता नहीं कौन सा मंत्र देंगे, याद होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसा होगा। और जब वो पहले से याद है वही दे दिया तो उनको बड़ा आनंद आता है। पर जो मंत्र आपने लिया हुआ है मुझसे, वो किसी किताब में आपने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, गुप्त है तो गुप्त ही मंत्र है। जो शाब्दिक मंत्र हैं उनको भजन किया जा सकता है, उन्हें गाया जा रहा है, जपा जा रहा है, हर मंत्र को जपा जा सकता है, गाया जा सकता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से चतुर्श्लोकी भागवत का श्रवण किया था, और मैत्रेय ऋषि को जो सुनाई जा रही है वो चतुर्श्लोकी भागवत नहीं है, वो सनत कुमारों के माध्यम से विराट रूप भगवान का सुनाया जा रहा है। भगवान का बृहद विग्रह रूप बताया जा रहा है, अनेक रूपों का दर्शन कराया जा रहा है। आप ध्यान करें, श्रीमद् भागवत कथा हो या भगवान का रूप हो, आपको अगर बहुत खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो जैसे आटे से हम रोटी, पराठे, चीला, मालपुआ, कचौड़ी आदि बदल बदल कर बनाकर खाते हैं तो तृप्ति भी होती है, तृष्णा भी खत्म होती है और शौक भी पूरा होता है। ऐसे ही भगवान के अनन्य रूपों का श्रवण और दर्शन हमें करते रहना चाहिए। भगवान चाहे वही है, भगवान अलग नहीं है, पर अनन्य रूपान विभूतो न सर्वम, अनन्य रूपान विभूतो। भगवान के जितने रूप हैं उन सब रूपों में कुछ न कुछ सुख छुपा हुआ है, और वो सारा सुख भगत को मिलना चाहिए। इसीलिए गोपियों ने अलग अलग रूपों का दर्शन किया भगवान का, पर पूजा किस रूप की? पति रूप में। भगवान ने गोपी रूप का पूजन किया, पति रूप का, पर गोपियों ने भगवान के अनेक रूप देखे। चोरी का रूप देखा, हरण का रूप देखा, चीर हरण का रूप देखा, राधा के श्याम का रूप देखा, नंद के लाल का रूप देखा, और सारी बातें गोपियां करती थी। अरे मैया
तेरो लाला मक्खन तोड़ आयो, और थो पति। एक मन पति मानता है और दूसरा मन तेरो लाला। कभी कभी घर में भी ऐसा हो जाता है, बहुरानी भी ऐसा सास से लड़ते लड़ते बोल देती है, समझ आए लियो तुम्हारे छोरा है। सास भी बहू बोल देती है सास से ये बात, माता जी देख लो तुम्हारा छोरा बहुत तकलीफ दे रहा है। और वैसे पति रूप है, और जब शिकायत करनी है तो छोरा। देवर से आकर बोलती है, भाभी देवर जी देख लो तुम्हारा भैया थप्पड़ मार के गो है, लाल कर दियो सबरो गाल भैया। और वैसे पति रूप एक महिला किस किस तरह पति को स्वीकार करती है, ऐसे ही श्री गोपी ने पति रूप में परमात्मा को ईश्वर पति मानकर, परमेश्वर पति मानकर पूजा स्वीकार किया। पर शिकायत करने का जब मौका आता है तो अनेक अलग अलग रूपों में शिकायत। कोई भगवान को सताए, भगवान को दंड मिले, इसलिए शिकायत नहीं करती थी गोपियां। गोपियां शिकायत इसलिए करती थी कि भगवान दिख जाएंगे, घर में जाएंगे इस बहाने से, तो बैठे होंगे, झूल रहे होंगे, खा रहे होंगे, घूम रहे होंगे। शिकायत के बहाने, किसी भी बहाने से देखना है, बस देखना है। आप में भी ये शायद लालच किसी में हो, अच्छी बात है, पर गोपियों का जो रूप है पूजने का वो पति रूप है और पति परमेश्वर रूप है। इस रूप की गोपियां पूजा करती हैं। इसीलिए आज ये कथा भागवत की गोपी रूप में ही पूरा सुनते रहो, उसी भाव से सुनो। अपने आप को भी गोपी रूप में रखो, भगवान को अंतरात्मा से अति प्रेम करके रखो, और वह कथा भी उसी भाव से श्रवण करो। नारद जी ने अपना वृतांत कहा, अपना भूत बताया, भागवत कैसे आई ये बताया। तो भगवान श्री नारद जी कह रहे हैं, तद ब्रह्मान विरुष्युक्त दुखाम। एक बार मैं ब्रह्मलोक में गया तो मेरे पिता को देखा कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, कष्ट में है, दुखी है और डूबे हुए हैं तृष्णाओं में। मैंने पिताजी को देखा, जगत नियंता प्रजापति ब्रह्मा अगर दुख में डूबे हैं तो ये संसार कैसे सुखी रहेगा? फिर दुनिया बनाने वाला परेशान है तो ये दुनिया चलेगी कैसे? नारद जी ने पुत्र होने के नाते ब्रह्मा जी के सुखों का वचन भर लिया। नारद जी कह रहे हैं, ये अपवीति कथा है। मैं अपने पिता ब्रह्मा जी की सेवा में मैंने वचन भर लिया कि पुत्र नारद के होते हुए पिता दुखी कैसे रह सकते हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी कैसे रह सकती हैं। ऐसे भी पुत्र होते हैं जगत में, आज भी कोई होंगे ऐसे जो अपने माता पिता के लिए इस तरह का सोचते होंगे कि मेरे होते हुए मम्मी पापा आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका बेटा बेटी जो भी आपका कोई संकल्प, कोई वफादार, कोई अच्छा हो, लड़का लड़की। आज भी अगर ये दुनिया टिक रही है, समय पे सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, बारिश हो रही है, समय पे हवा आ रही है, पानी आ रहा है, तो जरूर कोई महापुरुष, कोई पुत्र अच्छे होंगे, कोई पुत्रियां अच्छी होंगी, कोई पिता अच्छे होंगे, कोई माँ अच्छी होंगी, कोई गुरु अच्छे होंगे, कोई चेला अच्छे होंगे, तो ही दुनिया टिकी है, नहीं तो दुनिया कहाँ टिकने वाली है। हमको अच्छे लोग मिले न मिले, पर कोई न कोई कहीं न कहीं अच्छा होगा, जो खूंटा से बांध कर ये धरती को रोक के रखा हुआ है, रसातल में जाने से, पाताल में जाने से, प्रलय होने से। हमें दिखे न दिखे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मोती भी नहीं दिखता समुद्र में जाते हैं तो। हमें नहीं दिख रहा इसका मतलब मोती समुद्र में खत्म हो गए? हमें नहीं दिखेगा। मोती उन्हीं को दिखता है जो मोती खोजना जानते हैं। हमें मोती खोजना नहीं आता है। मोती जिस मछली के पेट में है उस मछली को ही हम नहीं जानते, वो कौन सी वैरायटी की मछली है,
वो कैसी लगती है, वो कैसी है, और जिन लोगों को मालूम है वो ढूंढ लेते। हमारे न जानने से पहचानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समुद्र में हमेशा मोती बनते रहेंगे, हमेशा। हम जाने न जाने कि कौन बेटा अच्छा, कौन बेटी अच्छी, कौन गुरु अच्छा, कौन शिष्य अच्छा, पर अच्छे हैं। इसीलिए जगत टिका हुआ है, प्रलय रुकी हुई है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब तुम्हारी सेवा में नियमित काम कर रहे हैं। जब कमी हो जाती है अच्छों की तो धरती काम करना बंद कर देती है। सूर्य, चंद्रमा ये काम करना बंद कर देते हैं महाराज। प्रलय की ओर जाने लगता है संसार। इसलिए सारी चिंताओं का एक ही समाधान, कौन सा? गोपी बनकर प्रीत करो परमात्मा से। अरे तुम पुरुष हो पर अंदर से गोपी भाव रखो। गोपी बनकर के परमात्मा से प्रीत करो, पति मानकर पूजो परमात्मा को, स्त्री पुरुष दोनों। क्योंकि पति परमेश्वर पालन करता है, कल्याण करता है, श्वासों का स्वामी है, प्राणों का भोजन श्वास है। आपकी नाक बंद कर दी जाए जोर से 5 मिनट के लिए और रबड़ी खिलाई जाए आपको, तो रबड़ी खा के जिंदा नहीं रह सकते आप। जिंदा रहने के लिए आपको भूखा रखा जाए पर श्वास लेनी देनी चाहिए। अगर श्वास चल रही है तो आप भूखे भी रह सकते हैं 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन। नाक बंद कर ली और रबड़ी ठोक दी जाए, मर जाएंगे। इसलिए प्राणों का भोजन है श्वास। तो ये भोजन कौन दे रहा है? श्वासों का कौन दे रहा है? जोर से ना बोल रहे, मन ही मन में बोल रहे हो बदमाशो। अरे एकदम जब खुल के बोला करो जिससे भगवान को अच्छी लगे कि थोड़ी बहुत तो अक्ल है इनमें, प्रशंसा कर रहे हैं कम से कम अपने दिए लिए का है। अरे किसी ने आपको 1000-2000 की मदद की और 10 लोगों के बीच में उसके सामने कही तुमने, भैया हम लोग ऐसे एक बार फंस गए थे, ये जो है ना इन्होंने 1500 रुपए दे के हमें रेल में भाड़ो दियो महाराज, नहीं तो हम फंस गए। वो आदमी एकदम बड़ो है जा अंदर से फूल के लट्टू, और वो कह अरे क्या सब भगवान का है, एक दूसरे के काम आना जाना संसार का, ऐसा अच्छा है, ऐसा बढ़िया बढ़िया बात करने लग जाए और अगली बार में 5000 रुपए की मदद फ्री में तैयार हो जाए करने को। इसीलिए भगवान की भी प्रशंसा किया करो पगलो, जिससे अगली बार ऑफर बड़ा मिले भगवान की तरफ से। हाँ, तत्सवितुर्वरेण्यम भूर्भुवस्वः भूर। भगवान की प्रशंसा है इसमें। भुवः प्रशंसा, स्वः प्रशंसा। हे दुख विनाशक, हे प्राणों से प्रिय परमात्मा। कितने खुश होंगे भगवान कोई रोज बोले हे प्राणों से प्रिय है, प्राणों से प्रिय। जिनके माथे पे चश्मा धरे हो इनको कौन है प्राणों से प्रिय? भूर भुवः स्व, हे सुख स्वरूप, सारे सुखों के भंडार भगवान, सारे दुखों की निवारण करने हारे परमात्मा। भूर, भू माने प्राण, भूर प्राणों से भी प्रिय। जगत में दुनिया को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? अपना प्राण। आप ध्यान कर लेना, घर में आग लग जाए और ऐसे ही 1-2 कोई आदमी फंस जाए और हम भी फंस गए, वो भी फंस गए, बच्चा भी फंस गया,
वहां पता चलता है कि आदमी ज्यादा प्यार किसको करता है। आग में फंसे हुए 4 लोग अपने आप को सबसे पहले सेफ करते हैं, बचाते हैं, और यही सही भी है। प्राणों को संकट में डालकर दूसरों को बचाना बहुत ज्यादा बलवान बलिदान है ये, पर ये सब तो नहीं कर सकते महाराज। सिर दुख रहा हो मम्मी का तो इकलो तो बेटो अच्छो ना लगे। साल भर का बालक भी मम्मी के पास आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर जा बेटा, उधर जा, दादी के पास जा, पापा के पास जा, वहां जा, वहां जा, और वो थोड़ा सा ई ऊ करने लग जाए, ना ना मम्मी 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 मम्मी, तो मम्मी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कारण प्राणों पे संकट आया हुआ है। माँ के सबसे ज्यादा माँ ही प्राण प्रिया होती है बालकों के लिए। फिर भी शास्त्र यही कहता है कि बालक से भी ज्यादा प्यार कोई भी अपने प्राण से ही करता है। प्राण जब संकट में दुख में हो तो फिर कोई नहीं चाहिए हमको। आप ही बताओ, किसी गर्भवती महिला से ये पूछा जाए कि डिलीवरी के समय ऐसा संकट आ जाए कि 2 में से किसी एक को बचाना पड़े तो क्या करना मम्मी बताओ, हैं? तो आप ही बताओ क्या कहेंगे, आप ही बताओ। आप में से कौन सी माता ऐसी है जो डॉक्टर को ये कहे कान में, डॉक्टर साहब मुझे मर जाने देना पर बच्चे को बचा लेना। तो भाई मुझे तो एक भी ना दिख रहा, मैंने तो सबके फोटो खींच रखे हैं, इनमें से एक भी नहीं दिख रही है जो ऐसा डॉक्टर को कहवे डॉक्टर साहब मुझे बचा लेना, वो तो 9 महीना को मर जाओगे तो मैं अगली साल फिर टटोल लूंगी, एक और कर लूंगी, 2 और कर लूंगी। कारण 9 महीने के बच्चे का कष्ट दुख कम होता है मरने का। थोड़े एक दिन थोड़ा दुख होता है, काम खत्म, क्योंकि उससे थोड़ा संबंध नहीं आया, व्यवहार नहीं आया, स्वार्थ नहीं आया, इसलिए दुख भी, लगाव भी कम, तो दुख भी कम। जिनके साथ 2-4 साल 10 साल रह लेते हैं उनसे लगाव हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है, तो दुख भी ज्यादा होता है, क्लेश भी ज्यादा होता है, रोना भी ज्यादा दिन पड़ता है। बेटा के लिए मां ज्यादा रोती है, पति के लिए पत्नी ज्यादा रोती है, क्योंकि संबंध जिनके ज्यादा होते हैं उन्हें ज्यादा रोना है, लंबे समय तक दुख रहता है। पत्नी जैसी और भी कई औरतें आती हैं, पत्नी के मायके से भी आती हैं, उनकी भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी आती हैं, रोती हैं 20 मिनट, उसके बाद दोबारा कभी नहीं रोती हैं। जीजा जी के लिए मर गया तो मर गया। औरत तो वो भी है, उस मोहल्ले की भी आती है, फ्रेंड भी आती है रोने, भाई मेरी सखी का पति मरा, वो भी रोती है 20 मिनट। पर पत्नी को 1.25 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, कभी कभी तक लंबे तक रोना पड़ता है, क्योंकि पत्नी ने साथ भी ज्यादा लिया है, उसका सुख भी ज्यादा भोगा है, तो दुख भी ज्यादा भोगना पड़ेगा। आप जिसके साथ जितना संबंध बनाते हैं उतना आप उनके साथ में सुखी दुखी रहते हैं। उनके जीवन में सुख आया तो आप सुख भी ज्यादा लेते हैं, दुख आया तो दुख भी ज्यादा लेंगे। कुल मिलाकर संसार में जो रोने की परंपरा है मृत्यु के बाद में, वो परंपरा स्वार्थ की और संबंधों की है। व्यवहार जितना जिसके साथ हमारा उतना ज्यादा रोना है, उतना ज्यादा यादें आती हैं, उतनी ज्यादा भावनाएं पैदा होती हैं हमारे अंदर से। नारद जी ने समझाया मैत्री ऋषि को, 3 लोक 14 भवन में मैं चला गया, पर मुझे अपने पिता ब्रह्मा की शांति का साधन कहीं नहीं मिला। 3 लोक 14 भवन गए, पृथ्वी पर जहां जहां शांति बताई है पितरों के लिए, मैंने सारे पितर पूजाएं की, पर मेरे ब्रह्मा को कोई लाभ नहीं हुआ। और बंधुओं ध्यान रखो, मृत जो पितर हैं, जो मर गए,
उनका हम संतोष कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई प्रमाण नहीं है शांति मिली या नहीं मिली, पर जीवित माता पिता दादी दादा का प्रमाण होता है कि वो हैं संसार में मौजूद, दिख रहे हैं। तो फिर उनकी शांति के लिए हम कोई पाठ पूजा करते हैं, कथा यज्ञ करते हैं, तो उसका तो रिजल्ट प्रमाणिक है, दिखता है। तो ब्रह्मा जी दिख रहे थे नारद जी को, ब्रह्मा प्रसन्न नहीं हुए, सुखी नहीं हुए, तो नारद जी को परेशानी बढ़ती जा रही है। और सारी पूजा हो गई, सारे तीर्थ हो गए, सब नदियां पुज गई और सब घाट पुज गए, सब दान हो गए, जो जो बताया जाता है पंडितों के कर्म कांड में वो सब हो गया। पर ब्रह्मा जी को कोई आराम नहीं, ब्रह्मा ज्यों की त्यों चिंता में, परेशानी में डूबे हुए हैं। सदगुरु भगवान सुखदेव, सदगुरु भगवान श्री सूत जी, सतगुरु भगवान सनत कुमार, यद ब्रह्मांड कृतम सर्वेश नारद। नारद की तरह सभी श्रोता भगवत का प्रचार करें तो फिर कलयुग नहीं रहेगा, सतयुग आ जाएगा। इस कलयुग में नारद जी श्रोता बने और श्रोता बन के नारद जी ने निर्णय लिया कि हम कथा ही का प्रचार करेंगे जन जन तक। और ऐसा नहीं है कि नारद को फायदा हुआ था कथा से और ये जितनी जनता बैठी है कथा से फायदा नहीं हुआ है। कितने सारे लोग हैं मेरी लाइफ में ऐसे जिन्होंने कथा सुन के, कथा करके फायदे की बातें आके बताई, महाराज हमारी कथा से ये हो गया वो हो गया। तो फिर कथा का प्रचार करो, हमें बताओ, हमें अच्छा लगता है, बाहर जाके बताओ दुनिया को, जिससे ये हिंदुओं की बुद्धि जो सड़ गई है, खराब हो गई है, जिनको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, उनका विश्वास उत्पन्न हो, उनकी आस्था उत्पन्न हो, जिससे कि वो उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो। नास्तिकों को बताओ ये बात कि क्या मिलता है कथा से, क्या मिलता है सत्संग से, क्या मिलता है दान से, क्या मिलता है पूजा से, पाठ से, क्यों खर्चा करने से क्या मिला, उन्हें जाके बताओ। अगर तुम्हें लाभ हुआ है तो बताना ही चाहिए। मैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहता हूं साधु बनो, साधु बनो। मैंने कि भैया मुझे तो लाभ हुआ साधु बन के, इसीलिए मैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलता हूं सन्यास लो, साधु बनो। पर लोगों के दिमाग पे दही भरा पड़ा है, लोग सुनते नहीं, मैं क्या करूं। अब मेरे को फायदा हुआ तो मैं बताऊंगा, और इतना फायदा हो किसी को और तो भी कोई साधु ना बने तो क्या करें बताओ। लोगों को क्या क्या बनने में ही उन्नति दिख रही है, साधु बनने में नहीं दिख रही है। और साधु बनने में उन्नति सामने दिख रही है तो अंधे होके बैठे हैं। साध लिया तो सब प्राप्त हो जाएगा, मतलब साधु का यह है। अगर तुमने साध लिया वचन को तो सब प्राप्त हो जाएगा। अब प्राप्त हो प्राप्त लक्ष्मी, जो प्राप्त नहीं वो भी तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि सारा भूमि गोपाल की है। गोपाल तुम्हारे पिता हैं, वो सब तुम्हारा ही है। पिता माता की संपत्ति किसी और की नहीं हो सकती है, चाहे बेटा लड़का हो, लड़की हो, खराब हो, अच्छा हो, लड़ाऊ हो, भिड़ाऊ हो, दारू हो, जुआ हो, सट्टा हो, पर औलाद के लिए ही रहता है सब। तो भगवान का जो कुछ है वो सब हमारे लिए ही है। अकलमंद नहीं है तुम बस। नारद जी ने कहा कि मुझे संत महात्माओं ने मार्ग दिखाया। जब मैं विशेष परिस्थिति में चला गया, मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं अपने पितरों की शांति के लिए। तब मुझे संत महात्माओं ने मार्ग बताया कि ऐसा करो कि अब एक ही जगह बची है, बाकी जो गुप्त है अभी किसी को नहीं पता है, वहां जाओ। कौन सी जगह है वो? बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। हाँ, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कांवर कारी।
लाला जरा गाना। सब लोग मिलके चलो भाई, इसी धाम में आएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारे, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। क्या बात है। जय हो। बैठ के ना, खड़े होके बिस्तर में से वृंदावन तक आ गए। मित्तल, कल्याण होनो 7 दिन में, अब 6 दिन बचे हैं। ओ प्रयागराज से आए हुए खंबो, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम कीबोर्ड। अगर इस भजन पे नहीं नाचे तो समझ लो अगली बार वृंदावन नहीं बुलाएंगे बिहारी जी। फिर मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, मिलेंगे राधा जी नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, 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 कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान ये जीवन सफल बनाएंगे, तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे
कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे। हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। मेलन की सरकार जी राधा जू प्यारी है, मेलन की सरकार श्री राधा जू प्यारी है, मेलन की सरकार श्री राधा जू प्यारी है। क्यों भटके खामा खा, क्यों भटके खामा खा, मिलेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ छोरा, अरे का हाथ बांध के खड़े हो पीले कपड़े में, तू पप्पू के टिंकू है। कल से गौ पूजा कर, ये पूजा कर, इतनी पूजा हो रही है तो भी माथे पे पाप लाद रखो है। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे। जय हो। श्री वृंदावन श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। ओ लाला थक गए, बस हो गया कल्याण, थक गए। वाह वाह वाह, शर्मा ना दिख रहा, थका हुआ। आज जवानी कहाँ से आ गई बाप बेटी में। क्या बात है, ललगांतरा। ओ श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत
दर्शन बाके बिहारी को, एकटक होत न दर्शन बाके बिहारी को। तू जप ले आठों याम, तू जप ले आठों याम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारे। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो, ब्रजरानी श्री राधा जी की जय हो, श्री यमुना महारानी